में ही खिलकर बाहर आते हैं, वो उनको मालूम नहीं। अमित जी, आपको काफी दिनों बाद इस बार इंटरव्यू कर रहा हूं। 2024 के चुनाव के समय आपसे बात हुई थी, एक सवाल उस पर भी। 2024 में आप लोगों को उम्मीद थी, नारा था अब की बार 400 पार, सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की 240। कहां गड़बड़ हो गई, कहां रणनीति में कमी रह गई? देखिए राहुल जी, हम भी मानते हैं कि हमारी सीटें कम हुई, वो तो आंकड़ा है जी। मगर ये जो कह रहे हैं कि भाई ये तो ये कह रहे थे ये आए, ये कह रहे थे ये आए, मुझे बताओ कोई खिलाड़ी मैच खेलने जाएगा, सामने टीम कैसी भी हो, पिच कैसी भी हो, वो क्या कहेगा? नहीं हम आज हार जाएंगे, ऐसा कहेगा क्या? अरे भाई हमारा 300 था तो हमने 400 कहा, इसमें क्या बुराई की है भाई? हम तो सोचते ही हम बढ़ोतरी करेंगे और करेंगे। अभी भी मैं कहता हूं हम तमिलनाडु जीतेंगे, बिहार भी जीतेंगे और इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। नहीं, 2024 की उसके बाद आपने 3 शानदार विजय भी वो की हैं, दर्ज की हैं। आप हरियाणा में जीते बहुत अच्छी तरीके से। महाराष्ट्र में तो मुझको फडणवीस जी ने कहा कि वो सोच भी नहीं रहे थे कि इतनी सीटें आएंगी और उससे कहीं ज्यादा सीटें आई। तो दिल्ली में आपने जो है केजरीवाल जी की सरकार को परास्त किया। तो ये कैसे हुआ? ये आप लोग बाउंस बैक कैसे करें? देखिए, जनता ने चुनाव में कुछ झूठा प्रचार किया गया, कुछ भ्रामक बातें फैलाई गई, इसका कुछ तो असर हुआ, कुछ वोट कम मिले। जब परिणाम आया तो सबके मन में एक प्रकार की रंजिश थी कि हमने मोदी जी के साथ ये ठीक नहीं किया, और इसके कारण ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी बढ़ा है और बड़े जोर के साथ मोदी के काम पर थप्पा लगाने का काम ये 3 राज्यों ने। थोड़ा सा आप हिंदी के पक्ष में बहुत बातें करते हैं, तो थोड़ा एक लैंग्वेज मुद्दे पर भी बात कर लेते हैं। ये भी साउथ से जुड़ा हुआ है। पहले मैं थोड़ी स्पष्टता कर दूं, मैं हिंदी भाषी नहीं हूं, मैं गुजराती हूं। मैं हिंदी के पक्ष में बात करता हूं, ये विपक्ष का प्रचार है। मैं भारतीय भाषाओं की बात जरूर करता हूं और मैं मानता हूं कि इस देश को अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपने इतिहास के साथ जुड़ना है तो देश की हर एक भाषा को जिंदा रखना पड़ेगा, और ये मेरा अकेले का नहीं, देश का हर नागरिक का दायित्व है। क्योंकि व्यक्ति अपनी मां की भाषा में ही सोच सकता है, अपनी मां की भाषा में ही व्यक्ति विश्लेषण कर सकता है, मतलब एनालिसिस करता है, तर्क कर सकता है, मतलब लॉजिक इसका डेवलप होता है। इसके आधार पर वो निर्णय लेता है और इसके आधार पर इंप्लीमेंटेशन की वो योजना बनाता है। ये पूरी प्रक्रिया मां की भाषा में ही होती है। मगर अब कुछ लोगों की भाषा यहां की नहीं है मां की, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई? मैं तो भारत में जन्मा हूं, तो भारत की भाषाओं की बात करता हूं। ये सब निरर्थक हो अल्लाह करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि हमारे आने से पहले, मेरा स्पष्ट मानना है, हमारे आने से पहले कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों तक हिंदी और अंग्रेजी को सभी भाषाओं के बच्चों पर थोपा था। यूपीएससी की परीक्षा जो आईएएस आईपीएस की थी, वो अन्य भाषा में नहीं आती। 2015 में नरेंद्र मोदी ने निर्णय किया कि आप तमिल में भी पेपर दे सकते हो, गुजराती में भी दे सकते हो, मराठी में भी दे सकते हो, मलयाली में भी दे सकते हो। 2020 तक सीएपीएफ की जो भर्ती होती है, इनका पेपर सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में लिखा जाता था, आज 13 भाषाओं में लिखा जाता है। हमने तो तमिल की एंट्री की है, गुजराती की एंट्री की है, मराठी बंगाली की एंट्री भारतीय जनता पार्टी ने की, आपने अंग्रेजी पर छोड़ दिया था। इनके समय के अंदर लोकल स्टेशनों पर लोकल भाषा में अनाउंसमेंट भी नहीं होते थे, वो भी हमने किए। इनके समय में मेडिकल और इंजीनियरिंग कंपलसरी अंग्रेजी में ही पढ़नी पड़ती थी, हमने उसको स्थानीय भाषा में एंट्री करा दी। और आज मध्य प्रदेश में हो चुका है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चुका है, राजस्थान आगे बढ़ चुका है। पूरे के पूरे मेडिकल के कोर्स हिंदी में अनुवादित हो गए। 13 भाषा में इंजीनियरिंग पढ़ाने की व्यवस्था 2026 के पहले हम कर देंगे।
तो डीएमके का ये कहना हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये गलत है कि आप लोग? नहीं भाई, मैं देखो अभी मोदी जी गए थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि एक भी डीएमके नेता का सिग्नेचर तमिल में हो तो बताओ मुझे। अंग्रेजी में करते हैं। हमारे राज्यों ने तो अपनी भाषा में मेडिकल इंजीनियरिंग के कोर्स का अनुवाद कर दिया है, वो तमिल में शुरू भी नहीं करते हैं जी। और वो तमिल की बात कर रहे हैं। एक गर्म मुद्दा जो कि सिर्फ भारत का ही मुद्दा नहीं है, पूरे विश्व भर का मुद्दा है, वो है टैरिफ का मुद्दा। तो ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है इस वक्त, उसका भारत पर क्या असर होगा, आप ये जरा सा समझाएं। देखिए, असर का आकलन करने के लिए बहुत जल्दबाजी होगी। सिर्फ अकेले भारत पर टैरिफ नहीं डाला गया है, ढेर सारे देशों पर डाला गया है। हमारे कितने ऑप्शन खुलेंगे, अमेरिका में भी हमसे ज्यादा हमारे स्पर्धक है, वो देशों पर टैरिफ डाला गया है। तो इसका असर क्या होगा? हो सकता है कि हमारा सामान ज्यादा भी जा सकता है, कई सारे देशों में हमारे सामान जाने की व्यवस्था भी होगी। बहुत कॉम्प्लेक्स मसला है, इसमें इतनी जल्दबाजी में इसका असर का आकलन किसी को नहीं करना चाहिए। पैनिक एक जो आ रहा है, आपको लगता है कि भारत में कोई ऐसा पैनिक का कोई वो नहीं? मुझे लगता है कि देश की जनता ऐसे पैनिक में कभी आती नहीं है। ये थोड़ा मीडियाबाजी होती है तो असर तो होता है, असर नहीं होता है ऐसा नहीं, मगर धीरे धीरे संभल जाएगा। अमित जी, सब लोग जानना चाहते हैं, मेरे कुछ कॉलीग्स ने भी बोला है कि आपसे जरूर पूछूं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। बहुत दिनों से चर्चा चल रही है, सुर्खियों में भी है, मगर कोई नाम निकल कर नहीं आ रहा है। अभी तक तय नहीं हुआ है। बिल्कुल तय नहीं हुआ, तो कितना समय लगेगा? आपकी मुस्कुराहट से मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं बता रहे, कुछ छुपा रहे हैं। भाई 13 करोड़ के मेंबरशिप के पार्टी का अध्यक्ष छिपा नहीं रह सकता ना, तय होगा उसी दिन सार्वजनिक हो जाएगा। वो पर्चा भरेंगे तो तुरंत ही नाम घोषित हो जाएगा। तो समय क्यों लग रहा है अभी तक? तो जी समय लग रहा है। जी। मुझे याद है एक बार मैंने इनसे ज्यादा सवाल पूछा था कि कितने टिकट बटेंगे, किसको क्या मिलेगा। कहता है जब होगा तो आपको भी बुला लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अमित जी, दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर में आग लग गई, आउट हाउस में आग लग गई, तो उसमें भारी मात्रा में कैश करेंसी बरामद हुई। तो मेरा सवाल यह है कि इस तरह का एक चित्र देश के सामने आया है, तो क्या आप संतुष्ट हैं कि इसके पीछे क्या कार्यवाही चल रही है, क्या होना चाहिए, कैसे लोगों को विश्वास दिलाया जाए कि देखिए, परंपराओं से जो परंपरा अब तक बनी है वो ये है कि जुडिशरी की जांच में इनिशिएटिव, अगर हाईकोर्ट जज के लिए कोई मसला खड़ा होता है तो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश ने लेना होता है। उन्होंने एक कमेटी बनाई है। हमें न्यायिक प्रक्रिया पर, सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। इसकी रिपोर्ट आएगी तो काफी सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। मगर मैं इतना कहना चाहता हूं, उन्होंने कमेटी बनाने के निर्णय करने में कोई तक देरी नहीं की है और मैं आशा करता हूं कि जल्दी, क्योंकि पूरी जनता भी इसको बहुत गंभीरता से देख रही है, तो जल्दी ही ये कमेटी की रिपोर्ट और उसके बाद ऐसा भविष्य में न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाए, वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से सार्वजनिक होगा। हम भी राह देख रहे हैं, आप भी राह देखो। एक जुड़ा हुआ सवाल जुडिशरी पर, हायर जुडिशरी के जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस का एक